ट्रोलर्स से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ही उनको बनाया है। बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग एक्टर्स हैं जो बहुत इस टेंशन में रहते हैं कि यार मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं तब भी मुझे काम नहीं मिल रहा। फॉलोअर्स देख के ब्रांड्स कास्टिंग करते हैं, बहुत ही गलत धारणा है। आपको फॉलोअर्स की वजह से काम कभी नहीं मिलेगा, आपको काम हमेशा अपने टैलेंट के हिसाब से मिलेगा। कास्टिंग डायरेक्टर कभी फॉलोअर्स देख के काम नहीं करता। सोसाइटी हमेशा टॉक्सिक रही है और आज से नहीं, पौराणिक टाइम से रही है। सेक्शन 84 बच्चन जी के साथ शूट करने को मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला एंड ये समझा कि हम लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं अपनी एज के हिसाब से। अगर इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग करनी है करिए, बट उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करिए। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया को हम कंज्यूम कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें, ये बात जो है हमें हमेशा सुनने को मिलती है। इससे जुड़े किस्से, इससे जुड़े न्यूज़ जो है हम आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है सेक्स लाइक्स एंड स्टोरीज़। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड सेक्स लाइक्स एंड स्टोरीज़ के लीड एक्टर अभिषेक बैनर्जी आज हमारे साथ है। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि, थैंक यू फिल्मी बीट फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो इसके बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे और आपसे जानेंगे भी आपके कैरेक्टर के बारे में एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले आप जो भी किरदार निभाते हैं, आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो लोगों पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। आपने बहुत बार ही सुना होगा ऑफ कोर्स ये। सो मतलब कैसा लगता है आपको कि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर आपका छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है? आई थिंक मैं एक्टिंग करने लगा वापस बिकॉज ऑफ ऑडियंस, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो चला गया था। जब मैं बहुत सालों से बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था तो कास्टिंग डायरेक्टर भी था, खुद के लिए काम नहीं ढूंढ पा रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं शायद अच्छा एक्टर नहीं हूँ। लेकिन पिक्चर्स से वो एक सीन के बाद जब मुझे बहुत सारा प्यार मिला, और देश में नहीं विदेश में भी, क्योंकि मैं एक जर्मनी में किसी फिल्म फेस्टिवल में गया था तब मुझे कुछ लोगों ने पिक्चर्स से पहचाना था और तब मैंने कुछ किया नहीं था, वही एक ही सीन किया था एज एन एक्टिंग रिज्यूमे, मेरे पास और कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद नहीं, मुझ में कुछ ना कुछ बात होगी तभी इतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ एंड आगे भी जो मैं करता रहता हूँ यही सोचता रहता हूँ कि किस तरह से ऑडियंस को सरप्राइज़ करता रहूँ, उन्हें ये ना बोलने दूँ कि यार अभिषेक जो है वो इस तरह के किरदार अच्छे से करता है या उस तरह के किरदार अच्छे से करता है। जो भी करता हूँ उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए और उनको मज़ा आना चाहिए। अगर मुझे मज़ा आएगा तो उनको मज़ा आएगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। ओके, अगर इस फिल्म की बात करें तो 12 मिनट में जो दिखाया गया वो काफ़ी कन्विंसिंग था। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को उसके? हाँ, मतलब काफ़ी एक तरह का हमारा माइंडसेट दिखाती है कि किस तरह के जद्दोजहद से आजकल की जनरेशन गुजर रही है। लाइक्स का एक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अपने दोस्तों और फैमिली से नहीं, आपको अनजान लोगों से वैलिडेशन चाहिए, और फिर आप कंप्लेन भी करते हैं कि अनजान लोग हमें गाली भी दे रहे हैं। तो आई थिंक ये एक वाइसा वर्सा वाली बात है। अगर आप इंस्टाग्राम में अगर आप पेज खोलेंगे और अगर आप कुछ भी डालेंगे तो आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपको लोग ट्रोल भी कर सकते हैं। उनको कोई चीज़ें आपकी हो सकता है ना भी अच्छी लगे, तो मुझे लगता है वो कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए। जो हम कंप्लेनिंग वाले मूड में रहते हैं ना कि अरे यार ट्रोल्स ये करते हैं, करेंगे, वो तो हमेशा से रहे हैं ऐसा। मतलब बस ये है कि पहले जो ट्रोलर्स थे वो शायद आप उनकी बातें सुन नहीं पाते होंगे। आपके पड़ोस में रहते होंगे, आपके घर में रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग रहते होंगे जो आपके बारे में गलत ही बोलते होंगे, या आपको जज करते होंगे आपके कपड़ों से या आपके हाव भाव से, आपके तरीकों से। बस वो बात आप सुन नहीं पाते थे। अब जब आप पब्लिकली अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो आपको ये गाली तो सुननी पड़ेगी। तो आई थिंक ट्रोलर्स से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ही उनको बनाया। तो अगर आप अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कर देंगे तो शायद ट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक जो है आपके प्रोफाइल को नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर आपको पब्लिक करना है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए, तो आपको वो भी मिलेगा। तो आई थिंक जो टॉक्सिसिटी की बात हम करते हैं वो एक्चुअली टॉक्सिक है नहीं। सोसाइटी हमेशा टॉक्सिक रही है और आज से नहीं, पौराणिक टाइम से रही है। तो ये कुछ नया नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि अपना प्रोफाइल कुछ लोग प्राइवेट रखते हैं, कुछ लोग पब्लिक करते हैं। कुछ लोगों से मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग कहते हैं हम तो सोशल मीडिया में ऐसे ही हैं लोगों को देखने के लिए, एंड वो अपना प्रोफाइल प्राइवेट करके रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट करके भी डिप्रेस रहते हैं क्योंकि उनको लाइक्स चाहिए, उनको स्टोरीज़ में डालना है, सब इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब आप कितने ऐसे लोगों को देखते हो अपने आसपास? मेरे आसपास तो सभी ऐसे हैं। हम तो एक्टर वाले दुनिया में हैं, तो सब लोग परेशान रहते हैं कि कभी लाइक्स आए नहीं आए। बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग एक्टर्स हैं जो बहुत इस टेंशन में रहते हैं कि यार मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं तब भी मुझे काम नहीं मिल रहा।
बहुत ही गलत धारणा है। आपको फॉलोअर्स की वजह से काम कभी नहीं मिलेगा, आपको काम हमेशा अपने टैलेंट के हिसाब से मिलेगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बहुत बार आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आपको एक्टिंग का रोल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपको एक बार कोई कास्ट कर ले उस पॉपुलैरिटी की वजह से, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बार बार आपको कास्ट नहीं करेगा जब तक कि आप एक्टर अच्छे नहीं। तो आई थिंक ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग करनी है करिए, बट उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करिए, ट्रेन करके फिर आइए, वरना इट कैन एक्चुअली बी अ रिवर्स, क्या बोलते हैं, आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की तो जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं शायद वही बोलने लगे कि यार ये तो यार टैलेंट नहीं है आप में, या जो गालियों का जो मैं बात कर रहा था, वैलिडेशन जो है शायद आपको कम हो जाए। तो इट्स बेटर दैट इफ यू आर गेटिंग इनटू एनीथिंग यू शुड बी मोर प्रिपेयर्ड। क्योंकि ये टॉपिक निकला है इसलिए मुझे आपसे ये पूछना है, कई सारे स्टैब्लिश एक्टर्स भी आजकल ये बात कहते हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके फॉलोअर्स पहले देखते हैं, वो आज भी ये चीज़ें जो हैं वो एस्टैब्लिश्ड एक्टर ने बोला है? नो, व्हाई नॉट बात करते हैं, किस एस्टैब्लिश्ड एक्टर ने बोला आपको ये बात? कुछ एक्टर्स हैं ऐसे जो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मतलब मेरे कंपनी है और मेरे बहुत सारे, ऐसा नहीं है। ये जो भी आपको बोल रहे हैं आई थिंक वो एक बबल में जी रहे हैं। कोई कास्टिंग फॉलोअर्स देख के नहीं करता है, फॉलोअर्स देख के ब्रांड्स कास्टिंग करते हैं, फॉलोअर्स देख के शायद एक प्रोड्यूसर कास्टिंग करता होगा। कास्टिंग डायरेक्टर कभी फॉलोअर्स देख के काम नहीं करता। कास्टिंग डायरेक्टर को कभी कभार बोला जाता है कि यार हमें ना वैसा कोई चाहिए जो इन्फ्लुएंसर हो, तो हम उनको कास्ट करते हैं। खासकर से कास्टिंग वे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आता है जो बोलता है कि हमें कोई इंस्टाग्राम में पॉपुलर एक्टर चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि फिर हम नहीं कर पाएंगे वो काम, क्योंकि आई डोंट थिंक वी बिलीव इन कास्टिंग नॉन एक्टर्स, वी डोंट, वी विल कास्ट मतलब। और मुझे लगता है जितने भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो एक अच्छे एक्टर को ही कास्ट करेंगे, उसका ऑडिशन लेंगे, अगर वो पसंद आएगा तो ही उसको पिक्चर या शो में कास्ट करेंगे। ओके, वापस इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जो दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में बातें हो रही होती है। सो वो जो एक दूसरे से सामने बातें कर रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन जो उनके माइंड में चल रहा है रियलिटी वो कुछ और है। सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वही होता है ना, ऐसा ही होता है। आई थिंक बेसिकली इंस्टाग्राम पे और मतलब दिखाया भी ये गया है कि श्रुति एक बड़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और मोक्षदा का जो कैरेक्टर है, शी हैज़ जस्ट गिवन अ वायरल कंटेंट। एंड हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों का स्वार्थ फॉर द सेल्फिश रीजंस वो एक दूसरे को मिलते हैं, और जो तारीफ़ें हैं वो झूठी तारीफ़ें हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम पे होता है। सोशल मीडिया में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई फ़ोटो लाइक कर रहा है तो उसको जेन्युइनली वो पसंद है। कभी कभार आप बस लाइक बटन दबा देते हैं क्योंकि आपको कोई दोस्त है या कोई दोस्त का दोस्त है या पता नहीं गलती से दब जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। अगर बहुत तारीफ़ आपको मिल रही है, जैसे अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे बहुत लोग ऐसा तारीफ़ें करने लगते हैं जो कि मुझे लगता है कि कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा होती है, उनको सीरियसली नहीं ले सकते। वी कांट टेक देम सीरियसली, वी कांट टेक दोज कॉम्प्लीमेंट सीरियसली और that criticism seriously. But yeah, you need to be aware of what people are liking about you and not liking about you. ओके, कास्टिंग के वक्त ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे भी लोग आपके पास आते होंगे जिनके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट उनको जेन्युइनली वो एक्टर बनना चाहते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी होती है। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। बीच में हमने देखा था कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे थे। सो ऐसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, उनको ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया में लाइक्स हैं, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो वो एक्टर भी बन सकते हैं। जी, बहुत लोग ऐसा लगता है और बहुत लोग हैं भी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं उनमें से काफ़ी लोग एक्टर नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे एक्टर्स हैं भी जिनको मैं शायद पहले से जानता हूँ और मैंने उनको ऑडिशन किया हुआ है, या धीरे धीरे मैंने जिस किसी की मैं थिएटर के ज़माने से जानता हूँ और आज वो कोई इन्फ्लुएंसर बन चुका है या बन चुकी है। तो आई नो दैट दे टैलेंटेड, आई नो कि इन्होंने पहले कुछ किया था, अभी ये कर रहे हैं, बट दे टैलेंटेड बोथ वेज। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो एक्टर्स नहीं हैं, उनके लिए मैं हमेशा ये बोलता रहूँगा कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं एक्टिंग में तो थोड़ा प्लीज़ ट्रेनिंग लेकर करिए, बिकॉज आई थिंक ये टाइम तो वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो नॉन एक्टर्स या क्राफ्ट के बिना एक्टर्स की बड़ी बेइज्जती हो जाती है सोशल मीडिया। तो आप क्यों इस पोजीशन में रहना चाहते हैं? तो तो वाई टू टेक दैट चांस? तो आई थिंक इट्स बेटर दैट वी लर्न समथिंग अबाउट द क्राफ्ट एंड देन
enter the industry, especially with casting directors, you will not get the role just because of your followers. नहीं देगा कोई, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। जब आपको टाइम मिलता है तो ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम पे है तो आप रील्स देख रहे होते हैं, और कैसा आपको पसंद आता है, कैसे तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसमें? मुझे एक्चुअली कैट वीडियोस बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड कैट्स वेरी फनी एंड एनीथिंग टू डू विद एनिमल ह्यूमर, आई थिंक आई वॉच दैट अ लॉट। या एंड जब आप पिक्चर कोई शेयर करते हैं तो ऐसा होता है कि एक्चुअली ये मुझे लगता है कि जो भी लोग पिक्चर शेयर करते हैं उनमें नॉर्मली ये चीज़ें होती है कि आपने शेयर किया तो आप हर थोड़ी देर में देखते हैं कितनी लाइक्स आए या कितने व्यूज़ आए। तो आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, होता था, इसलिए मैंने लाइक बटन बंद कर दिया, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया बेसिकली। हाँ, वो बहुत बढ़िया फीचर है बिकॉज वो एक्चुअली होता है। आप जब डालते हो तो आपको एक नर्वसनेस होती है, आपको लगता है कि पसंद आएगा नहीं आएगा, अच्छा कितने लाइक्स आए, फिर आप, ये मेरे साथ हुआ है एंड दैट इज़ वाई आई थिंक एक डेढ़ साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था अपने सोशल मीडिया मैनेजर को। मैंने बोला था कि प्लीज़ तू ना ये लाइक्स का बटन ही हाइड कर दे। अब वो अलग बात है कि 1.5-2 दिन बाद मैं चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि अच्छा कितने आए हैं, पर मेरे को उस टाइम का जो टेंशन था वो नहीं चाहिए था। वही बोल रहा हूँ, ये वैलिडेशन का ट्रैप है। लाइक्स क्या है? वैलिडेट, आपको वैलिडेट किया जा रहा है, कोई आपको बोल रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप कितने लोगों से वेरी गुड लोगे? प्रोज एंड कॉन्स हैं बेसिकली सोशल मीडिया के। आपको समझदार होना पड़ेगा कि आप इसको कैसे यूज़ करें। अगर आप इसको ज़िंदगी बना लेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हर्ट। क्योंकि शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ? 3 साल हो गए, मुझे कुछ याद नहीं है किसी के बारे में, मेरी याददाश्त चली गई है। अच्छा था आई डोंट रिमेंबर मच, बट आरामनगर में शूट किया था हमने मोक्षदा के साथ। आई डिडंट नो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। मतलब काफ़ी टाइम पहले शूट? हाँ, ये तो मतलब कोविड के टाइम पे शूट किया था हमने। दिस इज़ लाइक दैट, आई थिंक हाँ 2 साल तो डेफिनेटली हो गया इसको। एंड यहाँ एक दिन मतलब 2-2 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया था, थोड़े से रीडिंग्स किए थे। दैट्स द मेमोरी आई हैव। ओके, आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? अपूर्वा है जो कि तारा सुतारिया धैर्य के साथ, और मैं और राजपाल यादव। काफ़ी डार्क थ्रिलर है, निखिल भट्ट ने डायरेक्ट किया है और मुराद खैतानी ने प्रोड्यूस किया है सिनेमा स्टूडियोज। उसके बाद ड्रीम गर्ल 2 है, फिर मैं स्त्री 2 कर रहा हूँ, उसके बीच में एक एक्शन फिल्म कर रहा हूँ, वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सेक्शन 84 बच्चन जी के साथ शूट करने को मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला एंड ये समझा कि हम लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं अपनी एज के हिसाब से। और राना नायडू 2, आई थिंक ये सब लाइंड अप है। उसके बाद कुछ और कॉन्वर्जेशन चल रही हैं, सो दैट्स काफ़ी कुछ आपके फैंस के लिए आने वाला है। थैंक यू सो मच अभिषेक। एट लास्ट क्या कुछ आप फिल्म को लेकर कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जस्ट वॉच इट बिकॉज आई थिंक बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो है वो आप लोगों के लिए बना है। आप लोगों को ही पसंद है आजकल एक्सपेरिमेंट्स, आप लोग बोलते रहते हो कि कुछ नया लाओ, तो ये कुछ नया है, शॉर्ट फिल्म है। सपोर्ट करिए शॉर्ट फिल्म्स को, बिकॉज देन यू गेट मोर न्यू फिल्म मेकर्स एंड मोर न्यू एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया को हम कंज्यूम कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें, ये बात जो है हमें हमेशा सुनने को मिलती है। इससे जुड़े किस्से, इससे जुड़े न्यूज़ जो हैं हम आजकल काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है सेक्स लाइक्स एंड स्टोरीज़। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड सेक्स लाइक्स एंड स्टोरीज़ के लीड एक्टर अभिषेक बैनर्जी आज हमारे साथ हैं। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि, थैंक यू फिल्मी बीट फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो इसके बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे और आपसे जानेंगे भी आपके कैरेक्टर के बारे में एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले आप जो भी किरदार निभाते हैं, आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो लोगों पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। आपने बहुत बार ही सुना होगा ऑफ कोर्स ये। सो मतलब कैसा लगता है आपको कि लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर आपका छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है? आई थिंक मैं एक्टिंग करने लगा वापस बिकॉज ऑफ ऑडियंस, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो चला गया था। जब मैं बहुत सालों से बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, तो कास्टिंग डायरेक्टर भी था, खुद के लिए काम नहीं ढूंढ पा रहा था, तो मुझे लगा था कि मैं शायद अच्छा एक्टर नहीं हूँ। लेकिन पिक्चर्स से वो एक सीन के बाद जब मुझे बहुत सारा प्यार मिला, और देश में नहीं विदेश में भी, क्योंकि मैं एक जर्मनी में किसी फिल्म फेस्टिवल में गया था तब मुझे कुछ लोगों ने पिक्चर्स से पहचाना था, और तब मैंने कुछ किया नहीं था, वही एक ही सीन किया था एज एन एक्टिंग रिज्यूमे मेरे पास, और कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद नहीं, मुझ में कुछ ना कुछ बात होगी, तभी इतने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, एंड आगे भी जो मैं करता रहता हूँ यही सोचता रहता हूँ कि किस तरह से
ऑडियंस को सरप्राइज करता रहूँ, उन्हें ये ना बोलने दूं कि यार अभिषेक जो है वो इस तरह के किरदार अच्छे से करता है या उस तरह के किरदार अच्छे से करता है। जो भी करता हूँ उसमें मुझे मज़ा आना चाहिए और उनको मज़ा आना चाहिए। अगर मुझे मज़ा आएगा तो उनको मज़ा आएगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। ओके, अगर इस फिल्म की बात करें तो 12 मिनट में जो दिखाया गया वो काफ़ी कन्विंसिंग था। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को उसके? हाँ, मतलब काफ़ी एक तरह का हमारा माइंडसेट दिखाती है कि किस तरह के जद्दोजहद से आजकल की जनरेशन गुजर रही है। लाइक्स का एक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अपने दोस्तों और फैमिली से नहीं, आपको अनजान लोगों से वैलिडेशन चाहिए, और फिर आप कंप्लेन भी करते हैं कि अनजान लोग हमें गाली भी दे रहे हैं। तो आई थिंक ये एक वाइसा वर्सा वाली बात है। अगर आप इंस्टाग्राम में अगर आप पेज खोलेंगे और अगर आप कुछ भी डालेंगे तो आपको रेडी होना पड़ेगा कि आपको लोग ट्रोल भी कर सकते हैं। उनको कोई चीज़ें आपकी हो सकता है ना भी अच्छी लगे, तो मुझे लगता है वो कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए। जो हम कंप्लेनिंग वाले मूड में रहते हैं ना कि अरे यार ट्रोल्स ये करते हैं, करेंगे, वो तो हमेशा से रहे हैं ऐसा। मतलब बस ये है कि पहले जो ट्रोलर्स थे वो शायद आप उनकी बातें सुन नहीं पाते होंगे। आपके पड़ोस में रहते होंगे, आपके घर में रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग रहते होंगे जो आपके बारे में गलत ही बोलते होंगे, या आपको जज करते होंगे आपके कपड़ों से, या आपके हाव भाव से, आपके तरीकों से। बस वो बात आप सुन नहीं पाते थे। अब जब आप पब्लिकली अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो आपको ये गाली तो सुननी पड़ेगी। तो आई थिंक ट्रोलर्स से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ही उनको बनाया। तो अगर आप अपने प्रोफाइल को प्राइवेट कर देंगे तो शायद ट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि पब्लिक जो है आपके प्रोफाइल को नहीं देख पाएगी। लेकिन अगर आपको पब्लिक करना है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको वैलिडेशन चाहिए, तो आपको वो भी मिलेगा। तो आई थिंक जो टॉक्सिसिटी की बात हम करते हैं वो एक्चुअली टॉक्सिक है नहीं। सोसाइटी हमेशा टॉक्सिक रही है, और आज से नहीं, पौराणिक टाइम से रही है। तो ये कुछ नया नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि अपना प्रोफाइल कुछ लोग प्राइवेट रखते हैं, कुछ लोग पब्लिक करते हैं। कुछ लोगों से मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ लोग कहते हैं हम तो सोशल मीडिया में ऐसे ही हैं लोगों को देखने के लिए, एंड वो अपना प्रोफाइल प्राइवेट करके रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट करके भी डिप्रेस रहते हैं, क्योंकि उनको लाइक्स चाहिए, उनको स्टोरीज़ में डालना है, सब इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब आप कितने ऐसे लोगों को देखते हो अपने आसपास? मेरे आसपास तो सभी ऐसे हैं। हम तो एक्टर वाले दुनिया में हैं, तो सब लोग परेशान रहते हैं कि कभी लाइक्स आए नहीं आए। बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग एक्टर्स हैं जो बहुत इस टेंशन में रहते हैं कि यार मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं तब भी मुझे काम नहीं मिल रहा। बहुत ही गलत धारणा है। आपको फॉलोअर्स की वजह से काम कभी नहीं मिलेगा, आपको काम हमेशा अपने टैलेंट के हिसाब से मिलेगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बहुत बार आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके पास एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आपको एक्टिंग का रोल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आपको एक बार कोई कास्ट कर ले उस पॉपुलैरिटी की वजह से, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बार बार आपको कास्ट नहीं करेगा जब तक कि आप एक्टर अच्छे नहीं। तो आई थिंक ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिंग करनी है करिए, बट उसके लिए आप अपने आप को ट्रेन करिए, ट्रेन करके फिर आइए, वरना इट कैन एक्चुअली बी ए रिवर्स, क्या बोलते हैं, आपके लिए उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने अच्छी एक्टिंग नहीं की तो जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं शायद वही बोलने लगे कि यार ये तो यार टैलेंट नहीं है आप में, या जो गालियों का जो मैं बात कर रहा था, वैलिडेशन जो है शायद आपको कम हो जाए। तो इट्स बेटर दैट इफ यू गेटिंग इनटू एनीथिंग यू शुड बी मोर प्रिपेयर्ड। क्योंकि ये टॉपिक निकला है इसलिए मुझे आपसे ये पूछना है, कई सारे एस्टेब्लिश एक्टर्स भी आजकल ये बात कहते हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो आपके फॉलोअर्स पहले देखते हैं। वो आज भी ये चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड एक्टर ने बोला है? नो, व्हाई नॉट बात करते हैं। किस एस्टेब्लिश्ड एक्टर ने बोला आपको ये बात? कुछ एक्टर्स हैं ऐसे जो नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मतलब मेरे कंपनी है और मेरे बहुत सारे, ऐसा नहीं है। ये जो भी आपको बोल रहे हैं आई थिंक वो एक बबल में जी रहे हैं। कोई कास्टिंग फॉलोअर्स देख के नहीं करता है। फॉलोअर्स देख के ब्रांड्स कास्टिंग करता है। फॉलोअर्स देख के शायद एक प्रोड्यूसर कास्टिंग करता होगा। कास्टिंग डायरेक्टर कभी फॉलोअर्स देख के काम नहीं करता। कास्टिंग डायरेक्टर का कभी कभार बोला जाता है कि यार हमें ना वैसा कोई चाहिए जो इन्फ्लुएंसर हो, तो हम उनको कास्ट करते हैं। खासकर से कास्टिंग वे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा आता है जो बोलता है कि हमें कोई इंस्टाग्राम में पॉपुलर एक्टर चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि फिर हम नहीं कर पाएंगे वो काम, क्योंकि आई डोंट थिंक वी बिलीव इन कास्टिंग नॉन एक्टर्स। वी डोंट, वी विल कास्ट, मतलब, और मुझे लगता है जितने भी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो एक अच्छे एक्टर को ही कास्ट करेंगे, उसका ऑडिशन लेंगे, अगर वो पसंद आएगा तो ही उसको पिक्चर या शो में कास्ट करेंगे। ओके, वापस इस फिल्म की कहानी की बात करें तो जो दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में बातें हो रही होती है। सो वो जो एक दूसरे से सामने बातें कर रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन जो उनके माइंड में चल रहा है रियलिटी
वो कुछ और है। सो उसके बारे में आप क्या कहें? वही होता है ना, ऐसा ही होता है। आई थिंक बेसिकली इंस्टाग्राम पे और मतलब दिखाया भी ये गया है कि श्रुति एक बड़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है और मोक्षदा का जो कैरेक्टर है, शी हैज़ जस्ट गिवन अ वायरल कंटेंट। एंड हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों का स्वार्थ फॉर द सेल्फिश रीजंस वो एक दूसरे को मिलते हैं, और जो तारीफ़ें हैं वो झूठी तारीफ़ें हैं, जैसा कि इंस्टाग्राम पे होता है। सोशल मीडिया में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई फ़ोटो लाइक कर रहा है तो उसको जनरली वो पसंद है। कभी कभार आप बस लाइक बटन दबा देते हैं क्योंकि आपको कोई दोस्त है या कोई दोस्त का दोस्त है या पता नहीं गलती से दब जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। अगर बहुत तारीफ़ें आपको मिल रही है, जैसे अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे बहुत लोग ऐसा तारीफ़ें करने लगते हैं जो कि मुझे लगता है कि कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा होती है, उनको सीरियसली नहीं ले सकते। We can't take them seriously. We can't take those compliments seriously or that criticism seriously. But yeah, you need to be aware of what people are liking about you and not liking about you. ओके, कास्टिंग के वक्त ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे भी लोग आपके पास आते होंगे जिनके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट उनको जेन्युइनली वो एक्टर बनना चाहते हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी होती है। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। बीच में हमने देखा था कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे थे। सो ऐसे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, उनको ऐसा लगता है कि अब सोशल मीडिया में लाइक्स है, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो वो एक्टर भी बन सकते हैं। जी, बहुत लोग ऐसा लगता है और बहुत लोग हैं भी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं उनमें से काफ़ी लोग एक्टर नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे एक्टर्स हैं भी जिनको मैं शायद पहले से जानता हूँ और मैंने उनको ऑडिशन किया हुआ है, या धीरे धीरे मैंने जिस किसी की मैं थिएटर के ज़माने से जानता हूँ और आज वो कोई इन्फ्लुएंसर बन चुका है या बन चुकी है। तो आई नो दैट दे टैलेंटेड। आई नो कि इन्होंने पहले कुछ किया था, अभी ये कर रहे हैं, बट दे टैलेंटेड बोथ वेज। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो एक्टर्स नहीं हैं। उनके लिए मैं हमेशा ये बोलता रहूँगा कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं एक्टिंग में तो थोड़ा प्लीज़ ट्रेनिंग लेकर करिए, बिकॉज आई थिंक ये टाइम तो वैसे भी अगर आप देख रहे हैं तो नॉन एक्टर्स या क्राफ्ट के बिना एक्टर्स की बड़ी बेइज्जती हो जाती है सोशल मीडिया में। तो आप क्यों इस पोजीशन में रहना चाहते हैं? तो तो वाई टू टेक दैट चांस? तो आई थिंक इट्स बेटर दैट वी लर्न समथिंग अबाउट द क्राफ्ट एंड देन enter the industry, especially with casting directors. You will not get the role just because of your followers. नहीं देगा कोई, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। जब आपको टाइम मिलता है तो ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम पे है तो आप रील्स देख रहे होते हैं, और कैसा आपको पसंद आता है, कैसे तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसमें? मुझे एक्चुअली कैट वीडियोस बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई आई फाइंड कैट्स वेरी फनी एंड एनीथिंग टू डू विद एनिमल ह्यूमर, आई थिंक आई वॉच दैट अ लॉट। या एंड जब आप पिक्चर कोई शेयर करते हैं तो ऐसा होता है कि एक्चुअली ये मुझे लगता है कि जो भी लोग पिक्चर शेयर करते हैं उनमें नॉर्मली ये चीज़ें होती है कि आपने शेयर किया तो आप हर थोड़ी देर में देखते हैं कितने लाइक्स आए या कितने व्यूज़ आए। तो आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, होता था, इसलिए मैंने लाइक बटन बंद कर दिया, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया बेसिकली। हाँ, वो बहुत बढ़िया फीचर है, बिकॉज वो एक्चुअली होता है। आप जब डालते हो तो आपको एक नर्वसनेस होती है, आपको लगता है कि पसंद आएगा नहीं आएगा, अच्छा कितने लाइक्स आए, फिर आप ये मेरे साथ हुआ है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक एक डेढ़ साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था अपने सोशल मीडिया मैनेजर को। मैंने बोला था कि प्लीज़ तू ना ये लाइक्स का बटन ही हाइड कर दे। अब वो अलग बात है कि 1.5-2 दिन बाद मैं चेक कर लूँगा, देख लूँगा कि अच्छा कितने आए हैं, पर मेरे को उस टाइम का जो टेंशन था वो नहीं चाहिए था। वही बोल रहा हूँ, ये वैलिडेशन का ट्रैप है। लाइक्स क्या है? वैलिडेट, आपको वैलिडेट किया जा रहा है, कोई आपको बोल रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप कितने लोगों से वेरी गुड लोगे? प्रोज एंड कॉन्स हैं बेसिकली सोशल मीडिया के। आपको समझदार होना पड़ेगा कि आप उसको कैसे यूज़ करें। अगर आप इसको ज़िंदगी बना लेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हर्ट। क्योंकि शूट का कैसा एक्सपीरियंस रहा को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ? 3 साल हो गए तो मुझे कुछ याद नहीं है किसी के बाद, मेरी याददाश्त चली गई है। अच्छा था I don't remember much, but आरामनगर में शूट किया था हमने मोक्षदा के साथ। I didn't know she's a very good dancer. मतलब काफ़ी टाइम पहले शूट? हाँ, ये तो मतलब कोविड के टाइम पे शूट किया था हमने। This is like that. I think हाँ 2 साल तो डेफिनेटली हो गया इसमें। एंड यहाँ एक दिन मतलब 2-2 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया था, थोड़े से रीडिंग्स किए थे। That's the memory I have. ओके, आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? अपूर्वा है जो कि तारा सुतारिया धैर्य के साथ, और मैं और राजपाल यादव। काफ़ी डार्क थ्रिलर है, निखिल भट्ट ने डायरेक्ट किया है।
और मुराद खैतानी ने प्रोड्यूस किया है सिनेमन स्टूडियोज़। उसके बाद ड्रीम गर्ल 2 है, फिर मैं स्त्री 2 कर रहा हूँ, उसके बीच में एक एक्शन फिल्म कर रहा हूँ, वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सेक्शन 84 बच्चन जी के साथ शूट करने को मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला एंड ये समझा कि हम लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हैं अपनी एज के हिसाब से। और राना नायडू 2, आई थिंक ये सब लाइंड अप है। उसके बाद कुछ कुछ और कॉन्वर्जेशन चल रही हैं, सो लेट्स सी। काफ़ी कुछ आपके फैंस के लिए आने वाला है। थैंक यू सो मच अभिषेक। एट लास्ट क्या कुछ आप फिल्म को लेकर कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जस्ट वॉच इट बिकॉज आई थिंक बहुत मेहनत से बनाई है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा जो है वो आप लोगों के लिए बना है। आप लोगों को ही पसंद है आजकल एक्सपेरिमेंट्स, आप लोग बोलते रहते हो कि कुछ नया लाओ, तो ये कुछ नया है, शॉर्ट फिल्म है। सपोर्ट करिए शॉर्ट फिल्म्स को, बिकॉज देन यू गेट मोर न्यू फिल्म मेकर्स एंड मोर न्यू एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।